तकरीबन 2 साल हो गए हैं। मैं आप लोगों को बार-बार समझा रहा हूँ कि फैमिली आईडी जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर जो है अपना डाटा जो है वो सत्यापित करवा लें और इसमें जो भी गड़बड़ियाँ हैं, उनको समय-समय पर ठीक करवाते रहें। और इसके बाद भी जो है काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन अब जो है उनके सामने काफ़ी सारी परेशानियाँ आ चुकी हैं। उनके बीपी राशन कार्ड जो है वे काटे जा चुके हैं। तो दोबारा से कैसे शुरू करवाएँगे उन बीपी राशन कार्डों को? तो इसकी जानकारी जो है आज सर के मुँह से आप सुन पाओगे। सर हमारे साथ हैं आज लाइव पे। तो एक-एक करके जिन भाइयों के बीपी राशन कार्ड कटे हैं और उनका क्या समाधान है, कैसे जो है आप अपना राशन कार्ड दोबारा से शुरू करवा पाएँगे और किस वजह से जो आपके राशन कार्ड काटे गए हैं। तो सर से आप बात करेंगे। तो सर सबसे पहला डाउट तो ये है कि काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है, मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखी है कि जिनकी इनकम पहले 1 लाख वेरीफाई थी, उसकी इनकम जो है ऑटोमेटिक जंप मार के 2.5 लाख हो गई है, 5 लाख हो गई है। और जब डिपार्टमेंट से इस बारे में हमने बात की, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि ये सिस्टम का कोई टेक्निकल बग है, इस वजह से जो है इनकी इनकम ऑटोमेटिक जंप मार जाती है। तो आप इसको दोबारा से ठीक करवा लें। तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? जिनकी वार्षिक आय सर्वे के बाद 1,80,000 से अर्थात जो इन श्रेणियों में नहीं है, इसके अलावा जो हैं वो भी 3,44,000 हैं। उसमें जिन लोगों का सर्वे मानव के कारण से गलत है, तो वो जो शिकायत करेंगे तो उनका दोबारा से सर्वे होगा और फिर उसमें अगर कोई गलती किसी कारण से हुई है तो उसको ठीक किया जाएगा। तो आप लोगों ने जो है सर के मुंह से आपने आप सुन लिया होगा कि काफी सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम गलत दिखाई गई है। तो गलतियां हो जाती हैं, इंसान गलती का ही पुतला है एक। तो उनको ठीक किया जा सकता है और काफी सारे तकरीबन 1,000 प्लस के प्लस हो गए होंगे। 1,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम मैंने खुद ठीक की है। और जितने भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, सभी ऐसे परिवार हैं जिनकी इनकम कम थी और ज्यादा वेरीफाई कर दी थी, तो उसके बावजूद जो है वो ठीक हो चुकी हैं। हर वीडियो में जो मैंने बताया है, हर वीडियो में किसी न किसी की परेशानी थी और उसकी परेशानी जो है सोल्व हो चुकी है। तो आप भी अपनी शिकायत दर्ज करके जो है अपनी इनकम कम करवा सकते हो और आपका राशन कार्ड जो है वो दोबारा से शुरू करवा सकते हो। और सर बात करें आगे चलकर, दूसरा पहलू ये है कि काफी सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको गलत तरीके से इंडस्ट्रियल लेबर दिखा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे परिवारों में कुछ बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन इसमें एक डाउट ये है कि काफी सारी कंपनी ऐसी हैं और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वे क्या उसके अंदर काम करते हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है वो सालाना 1,80,000 से कम है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उनका राशन कार्ड काट दिया गया है। तो ये कहाँ तक ठीक है और कैसे जो है इसको ठीक करवाया जाएगा? औद्योगिक औद्योगिक श्रमिक, क्योंकि औद्योगिक श्रेणी के जो भी लोग हैं, ये ठीक है कि उसमें मिनिमम वेजेस ये भी सब तय होते हैं, लेकिन कई जगह मिनिमम वेजेस भी 15,000 नहीं होते, उससे कम होते हैं। का दोबारा से एक सर्वे कराने की बात हमने कही है। ये अब आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, साफ बात है और सीधी बात है कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनका इंडस्ट्रियल लेबर हुआ है, वो गलत नहीं है। आपके बच्चे काम कर रहे हैं इसीलिए जो है प्राइवेट सेक्टर में वहां पे दिखाए गए हैं। लेकिन काफी सारे परिवार ऐसे भी हैं जिनके बच्चे प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनकी जो सालाना सैलरी है या सालाना इनकम है वो 1,80,000 से कम है। तो वे एक प्रॉपर अपना कुछ एफिडेविट वगैरह बना के जो, या फिर मैंने जिस तरह लोगों के लिख के जो है ठीक किए हैं, काफी सारे परिवारों के जो है राशन कार्ड दोबारा से बन के आ चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, जाके आप चैनल पे वीडियो देख सकते हो। काफी सारे परिवारों के दोबारा से ठीक होके दोबारा से राशन कार्ड बन गए हैं। तो आप भी जो है अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो और उसके लिए भी चैनल पे वीडियो डाल रखी है, जाके आप वहां पे देख सकते हो उन वीडियो को, कैसे आपको ग्रीवेंस लगानी है घर बैठे। और सर इससे आगे ये है कि काफी सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी बीपीएल कार्ड इस वजह से काट दिए गए हैं कि उनका जो खाते में मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसके थ्रू जो है 1,80,000 से ज्यादा इनकम वहां पे आई हुई है। तो ये कहाँ तक ठीक है सर? और इसके अंदर जो है काफी सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जो किसी दूसरे के खेत में जो है दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो उनके किले उन्होंने चढ़वा लिए हैं, या फिर माल बटाई का जो जमीन है वो लेके अपना जो गुजर बसर करने का गुजारा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने सतर को ऊंचा उठाने की। तो कहाँ तक किस हद तक जो है ये ठीक है और कैसे जो है इनका समाधान होगा? जो किसानों का फसल प्रोक्योरमेंट का कीमत
4 लाख या इससे ऊपर है, ऐसी 2 श्रेणियों को भी चिन्हित किया है। और जो लोग 4 लाख रुपए का अपना जिन्स बेचते हैं, उसमें कुछ फसलें तो ऐसी हैं जिनका 1,80,000 इनकम मानी जा सकती है, कुछ ऐसी भी हैं शायद उसमें 1,80,000 नहीं होती होगी। तो ऐसे दोनों लेवल के जो लोग हैं, इन और किसानों की जिनकी आय 4 लाख से ज्यादा आय नहीं है, जिनकी बिक्री 4 लाख से ज्यादा हुई है, ये ज्यादा नहीं है, ये भी 7,000 है। वैसे ये 2,05,000 कुल परिवार ऐसे हैं जिनका दोबारा से सर्वे होकर के और उनकी आय का और एक फिक्स किया जाएगा कितनी उनकी आय है। तो जैसा कि आपने सुना, काफी सारी फसल ऐसी हैं जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं, जिनकी इनकम मानी जाती है, लेकिन काफी सारी फसल ऐसी भी हैं जो ज्यादा इनकम नहीं देती। जैसे गेहूं हो गया, तो गेहूं ज्यादातर जो अपने गांव में डांगर डोर गया अपना जिस चीज ने, भैंस होगी, गाय होगी, और भी पशु हैं जो जिनके काम आओ है अनाज, तो वो घर में ही ज्यादा खपत हो जाती है उनकी, तो मंडी में ज्यादा नहीं पहुंच पाता। तो अगर ऐसा किसी के साथ है तो वो जो है इसकी एक उचित शिकायत लगाकर, इसकी एक उचित ग्रीवेंस लगाकर जो है अपना राशन कार्ड दोबारा से शुरू करवा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनका राशन कार्ड एक बार काट दिया तो दोबारा से शुरू नहीं होगा। तो वो जाके पोर्टल पे शिकायत लगाए और उस शिकायत का जो है उचित समाधान वहां पे किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात सर आगे ये कि बिजली का जो बिल है वो किस तरीके से जो है ये बीपीएल फैमिली से जोड़ा गया है, उसके ऊपर क्या पर्पज है और इसका कोई समाधान है या फिर इसका कोई समाधान नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो एक बार जो है हरियाणा की जनता जो है, हरियाणा की पब्लिक इस बारे में जानना चाहती है। की खपत जिन परिवारों का, यानी ऐसा एक स्टडी है जो पावर डिपार्टमेंट की क्या बल्कि कुछ और रिसर्च जो करते हैं ऐसे लोगों की एक हमने ली है राय, तो 5% किसी भी व्यक्ति की इनकम वो बिजली के घरेलू बिल में उसका खर्च होता है। इसका अर्थ यह है कि 1,80,000 में 5% 9,000, साल में 9,000 रुपए से ज्यादा जिसका बिल आता है, ऐसे लोगों को भी 1,80 मान करके और उसमें से एक्सक्लूड किया है। अर्थात जिसका लगभग साल का कोई लगभग 250-300 यूनिट ऐसा बनेगा, 750 रुपया महीने का बनता है, तो 750 का मतलब है 250-300 यूनिट वो कोई हिसाब लगा करके इस लिमिट से ज्यादा जिनका बिल आता है वो भी 15,000 रुपए से ज्यादा सैलरी में उसको यानी इनकम में डाल करके मान करके उनको भी बाहर गया है। ऐसे परिवार हैं 2,27,000। तो देखो, बिजली का जो बिल है इसके विषय में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है और पता नहीं आगे चल के इसका कोई समाधान होगा या नहीं होगा। लेकिन जिन भाइयों के बीपीएल कार्ड बन चुके हैं और वे नहीं चाहते कि बिजली की बिल की वजह से जो है उनका बीपीएल कार्ड कटे, तो जल्द जो है हमारा फेस्ट ब्लॉग आने वाला है जिसमें मैं आपको अपने घर का होम टूर करवा के दिखाऊंगा और उसमें आपको समाधान दिखाऊंगा कि कैसे जो है आप बिजली की बिल की वजह से आपका राशन कार्ड भविष्य में कभी नहीं कटेगा अगर आप ये काम कर लेते हो। तो कल मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ अपने होम टूर पर। तब तक के लिए सारे भाइयों ने राम राम।